That would be our lucky. Bloody carcass is starving! Fuck! Drake. This will be the best. वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी जिसका नाम है होबो विद अ शॉटगन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जोर से दबा दीजिए। अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। वो एक स्टेशन पर उतरता है जिसका नाम है होप टाउन, लेकिन बोर्ड पर किसने नाम मिटाकर स्कम टाउन लिखा हुआ है, यानी गंदा टाउन। ये आदमी बेघर है जिसे अंग्रेजी में होबो कहते हैं। वो एक शॉपिंग कार्ट में वेस्ट आइटम्स उतार कर ले जा रहा होता है। एक फिल्म मेकर वहाँ की स्ट्रीट फाइट को कवर कर रहा होता है। वो होबो को पैसे देकर फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन होबो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज आती है। वो देखता है कि लोगन नाम का आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है और उसके चेहरे पर खून ही खून है। उसकी गर्दन में मैन होल का ढक्कन घुसा हुआ है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो सबसे मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। तभी एक व्हाइट कार वहाँ पर आती है। अब लोगन होबो से मदद के लिए विनती करता है, लेकिन होबो भी उसे इग्नोर कर देता है। तभी एक ट्रक तेजी से आकर होबो की शॉपिंग कार्ट को उड़ा देता है। होबो का सारा सामान बिखर जाता है। तभी व्हाइट सूट में एक आदमी ट्रक से उतरता है। इसका नाम है ड्रैग। इसने वेस्ट बैंड में एक पिस्टल घुसा कर रखी हुई है। कॉस्ट्यूम से तो ये डॉन लगता है। उसके दो बेटे स्लिक और इवन व्हाइट कार से उतरते हैं। वे लोगन को गद्दार कहते हैं। हालांकि लोगन तो ड्रैग का छोटा भाई है, पर किसी वजह से वे उस पर अटैक कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में स्लिक और इवन लोगन को पकड़कर एक खुले मैन होल में घुसा देते हैं। ढक्कन में उसका सर फंसा हुआ है और ड्रेनेज के अंदर उसका शरीर लटक रहा होता है। वो दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है और तब ड्रैग वहां पर जमा हुई भीड़ से ऐसे बात करता है जैसे कि वे ऑडियंस है और वो कोई शो कर रहा है। वो लोगन के गले में कंटीले तार से बना एक रिंग फंसाता है और दूसरा एंड गाड़ी से बांध देता है। स्लिक गाड़ी चलाने लगता है तो यहाँ लोगन का सर धड़ से अलग हो जाता है और ड्रैग सबको वार्निंग देता है कि इस शो का अगला कंटेस्टेंट तुम में से ही एक हो सकता है। सभी घबराकर वहां से चले जाते हैं। होबो भी अपनी चीजें बटोरकर वहां से चला जाता है। अब एक दुकान में वो घास काटने की मशीन देखता है और उसे खरीदने की सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो एक बोर्ड पर लिखता है कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे घास काटने की मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वो बोर्ड को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। कुछ शैतान लड़के उसके बोर्ड पर थूक कर चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद होबो स्लिक को एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखता है। उस स्लिक का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में एंटर कर ही जाता है। वहाँ ड्रैग की गैंग तो बेघर लोगों को एक गेम की तरह टारगेट बनाकर खेल रहा होता है और उन्हें टॉर्चर करता है। होबो सबको छुपकर देखता रहता है। इसी बीच स्लिक ओटे नाम के एक लड़के को उठा लाया है क्योंकि उसने उधार नहीं चुकाया। तभी एबे नाम की एक एस्कॉर्ट उसको रोकती है कि ओटी तो अभी बच्चा है, उसे छोड़ दो। स्लिक एबी को पकड़ लेता है और उसे एक कमरे में ले जाकर कहता है कि मेरे साथ रहोगी तो बहुत पैसे दूंगा। होबो स्लिक की हर चाल को देख रहा होता है और उस कमरे की ओर जाता है, पर तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी गैरेज के दरवाजे से अंदर आता है। वो एबी को किडनैप करके ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है, पर ऐन वक्त पर होबो उसको रोक लेता है। अब ये देखकर स्लिक होबो को अटैक करने आता है, लेकिन होबो के पास कॉइन से भरा एक बैग होता है और वो उस बैग से स्लिक को पीट पीट कर उसे फ्लैट कर देता है। फिर वो स्लिक को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है। वो वैसे पुलिस चीफ से मिलने की जिद करता है और उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठा देते हैं। अब जैसे ही चीफ आता है तो होबो बताता है कि इस टाउन में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती। चीफ बताता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये सब ड्रैग के आदमी हैं और इस टाउन में तो पुलिस वाले भी ड्रैग के दोस्त हैं, फिर हम ड्रैग के खिलाफ कर भी क्या सकते हैं। अब चीफ के रंग ढंग एकदम से बदल जाते हैं और वो होबो पर गन तान देता है। इतने में स्लिक और इवन वहां आकर होबो को बहुत मारते हैं। स्लिक होबो की छाती पर इसकम शब्द खुरेद देता है। इसके बाद दो पुलिस ऑफिसर्स होबो को कचरे में फेंक देते हैं। तभी वहां पर एबी एक कस्टमर को सेट कर रही होती है और होबो लड़खड़ाकर उसके ऊपर गिर जाता है। होबो की हालत को देखकर वो उसे अपने घर लेके आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अगले दिन होबो उसी फिल्म मेकर के पास जाता है और फाइट का ऑफर स्वीकार कर लेता है। फिर वो बोतल से खुद को इंजर करके ग्लास पीसेस को चबाने लगता है। इस पूरे तमाशे के लिए उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। उन पैसों से वो घास काटने की मशीन खरीद लेता है, लेकिन अचानक कुछ रॉबर्ट शॉप में घुसकर एक औरत और बच्चे को बंदी बना लेते हैं। फिर वे ओनर से कैश बॉक्स के सारे पैसे मांगते हैं। अब होबो को आता है बहुत गुस्सा और वो एक शॉटगन उठाकर एक एक करके तीनों रॉबर्ट्स को खत्म कर देता है। अब वो रियलाइज करता है कि होप टाउन को साफ करने के लिए उसे घास काटने की मशीन नहीं बल्कि एक शॉटगन चाहिए। वो शॉटगन खरीदकर अपने मिशन पे निकल चुका है और अपनी शॉटगन से डायरेक्टली क्रिमिनल्स को खत्म करने लग जाता है। उसका सबसे पहला टारगेट है ये फिल्म मेकर, औरतों को खरीदने बेचने वाले लोग, बच्चों को भी धंधे पे लगाने वाले, नशीले पदार्थ के डीलर्स, किसी को भी होबो नहीं बख्शता। इनोसेंट लोगों का फायदा उठाने वाले किसी भी आदमी को वो जिंदा नहीं छोड़ता।
और अपने इंस्टेंट जस्टिस के लिए वो बड़ा फेमस हो जाता है। टीवी, न्यूज़पेपर, सभी जगह उसकी चर्चा होती है। अब ये सब कुछ देखकर ड्रैक को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी को शूट कर देता है। फिर अपने बेटों को ताने मारते हुए कहता है कि एक भिखारी को तुम लोग पकड़ नहीं सकते क्या। फिर अपने पापा का सर ऊंचा करने के लिए दोनों बेवकूफ बेटे स्कूल बस को ही जला देते हैं। फिर वे टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट में घुसकर एंकर को मार डालते हैं क्योंकि वो होबो की तारीफ कर रहा था। फिर वे खुद शो चलाते हैं और व्यूअर्स को वार्निंग देते हैं कि अगर तुम लोगों ने सारे बेघर लोगों को खत्म नहीं किया तो तुम्हारे घर के बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। पूरे टाउन में बेघर लोगों के खिलाफ वायलेंस शुरू हो जाता है। पुलिस भी इस मामले में खून खराबे पे उतर आती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स एबी को अपने साथ रात बिताने को कहते हैं, लेकिन वो मना करके उनसे दूर भागती है। एक ऑफिसर उसका पीछा करके उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, लेकिन ऐन वक्त पर होबो आकर उसे गोली मारकर बचा लेता है। इतने में एक ग्रुप होबो को मारने के लिए आता है, लेकिन एबी पुलिस ऑफिसर की लाश को एक ट्रॉली में छिपा देती है और फिर होबो को उसी ट्रॉली में छुपाकर उस ग्रुप से बचा लेती है। फिर दोनों एबी के घर पहुंचते हैं और होबो ट्रॉली से बाहर निकलता है, लेकिन ओटी उसे देख लेता है और स्लिक को खबर देता है। इसी बीच होबो एबी को बताता है कि मैं घास काटने का काम करना चाहता हूँ, मुझे वायलेंस से दूर रहना है और चैन की जिंदगी गुजारनी है। एबी को भी उसका आइडिया पसंद आता है और वो भी होबो के साथ टाउन छोड़कर जाने का फैसला करती है। पर इतने में स्लिक और इवन वहां पहुंचकर होबो को मारने लगते हैं। स्लिक एबी के पास जाता है, लेकिन वो एक ग्लास पीस से उसे घायल कर देती है। अब स्लिक को और गुस्सा आता है और वो एक आरी से एबी का गला काटने की कोशिश करता है। यहाँ होबो इवन को एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से शॉक लगा देता है। फिर वो एबी को स्लिक से बचाने जाता है और उसे खूब पीटता है। स्लिक उससे जान की भीख मांगता है, लेकिन वो स्लिक के मेन पॉइंट पर शूट कर देता है। इसी बीच इवन को होश आता है और वो वहां से बचकर भागता है। होबो के पास इवन को चेस करने का टाइम नहीं होता और वो एबी को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ स्लिक अपने पापा ड्रैक को कॉल करता है और दर्द के मारे चिल्लाता है कि पापा मेरा मेन पॉइंट डैमेज हो गया। तभी उसे इल्यूजन होता है कि होबो ने उसे एक जलती हुई बस में बंद करके उसे मारने के लिए छोड़ दिया है और इसी इल्यूजन के बाद स्लिक मर जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। हॉस्पिटल में होबो डॉक्टर को गन पॉइंट पर एबी की सर्जरी करने के लिए धमकाता है। यहाँ ड्रैक अपने बेटे की मौत का मातम मना रहा होता है। फिर वो रिप और ग्राइंडर नाम के 2 आर्मर डेमंस की मदद लेता है। अगले दिन एबी को होश आता है तो होबो उसके पास बैठा होता है। वो एबी को एक छोटा सा गिफ्ट देकर जाने लगता है, लेकिन एबी उसको रोकते है कि तुम अपनी शॉटगन से दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इस पर होबो कहता है कि क्रिमिनल्स की अक्ल को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा रास्ता मुझे नजर नहीं आता। ये कहकर वो बाहर जाता है। वहाँ वो मैटरनिटी वार्ड में रुककर बच्चों को देखता है। उसे उम्मीद है कि जब ये बच्चे इस वायलेंस भरे टाउन में बड़े होंगे तो इन्हें शॉटगन यूज करने की नौबत ना आए, इसलिए मुझे खुद ये क्रिमिनल्स को खत्म करना होगा। कुछ देर के बाद ड्रैक के आर्मर डेमंस हॉस्पिटल में घुसकर वहाँ के स्टाफ को बेरहमी से खत्म कर देते हैं। एबी के वार्ड में हलचल सुनकर होबो वापस भागता है, लेकिन आर्मर डेमंस रास्ते में ही उसे पकड़कर एक ट्रंक में बंद कर देते हैं। फिर वे उसे ड्रैक के पास लेके जाते हैं जिसने होबो को पब्लिक के सामने खत्म करने का प्लान बनाया है। जब एबी को ये बात पता चलती है तो वो होबो को बचाने का फैसला करती है। वो उसी दुकान में जाती है जहाँ से होबो ने शॉटगन खरीदा था। वो कुल्हाड़ी और होबो की शॉटगन को कंबाइन करके एक नया वेपन बनाती है और घास काटने की मशीन से शील्ड बनाती है। फिर वो अपने वेपन्स को लेकर बाहर आती है तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। वे पूछते हैं कि क्या तुम बेघर हो? दरअसल वे अभी भी ड्रैक के ऑर्डर्स को फॉलो करके बेघरों को खत्म कर रहे होते हैं, पर एबी उन्हें समझाती है कि बेघर भी तो इंसान होते हैं, उन्हें भी तो हक है जीने का, उन्हें इस तरह मारना इलीगल है। ड्रैक तो बच जाएगा लेकिन तुम सब जरूर जेल जाओगे। यहाँ सीन कट होता है और ड्रैक को दिखाते हैं जो अपने नए शो के लिए तैयार है। बिल्कुल ऑडियंस उसे चीयर करती है। ड्रैक के आदमी होबो को पकड़कर एक मैन होल में उतार देते हैं। मैन होल के ढक्कन में उसकी गर्दन फंसा दी गई है। ड्रैक इसे भी लोगन की तरह सबके सामने मारने जा रहा होता है, पर इतने में एबी इवन को बंदी बनाकर वहां लेके आ जाती है। वो ड्रैक को धमकाती कि मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम्हारा दूसरा बेटा भी नर्क में जाकर चक्की पीसेगा। लेकिन ड्रैक वो करता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। वो खुद ही इवन को मार डालता है क्योंकि वो एकदम निकम्मा निकला और इतनी जल्दी फंस गया। इसी बीच ग्राइंडर एबी पर अटैक कर देता है और दूसरी ओर रिप होबो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी इसी टेंशन में होते हैं कि अब होबो का क्या होगा, पर एबी अपने एडवांस्ड वेपन से ग्राइंडर को मार डालती है और ठीक टाइम पे होबो की गर्दन पर लगे कांटेदार तार को भी काट देती है। तभी ड्रैक गुस्से में एबी को पकड़कर उसका हाथ काट देता है। इसके बावजूद एबी अपने कटे हुए हाथ की हड्डी उसके गले में घुसा देती है। फिर वो होबो को बचाने जाती है। होबो रिप को गन दिखाता है और वो दूर चला जाता है। फिर होबो ड्रैक पर अपने गन तानकर खड़ा होता है। तभी पुलिस भी आ जाती है और होबो को सरेंडर होने को कहती है, लेकिन टाउन के लोग जिनसे एबी ने बात की थी वे होबो का साथ देते हैं और उसे बचाने के लिए पुलिस पर गोली चलाने लग जाते हैं। इसी बीच होबो ड्रैक के सर पर गोली चला के उसे मौत की नींद सुला देता है, लेकिन इससे चिढ़कर पुलिस
पुलिस होबो पर गोली चलाती है। टाउन के लोग पुलिस को शूट कर देते हैं। इस तरह एक दूसरे को शूट करके सभी मारे जाते हैं एक्सेप्ट एबी जो अकेली जिंदा बची है। एबी इस क्लाइमेक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जोर से चिल्लाती है और उसकी दर्द भरी चिल्लाहट के साथ होती है ये मूवी खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी आपको? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।